सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, कल विवेचना हो रही थी अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्नैव तत्र का परिवेदना। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं जो जीवन का मूल ज्ञान है उसे दे रहे हैं। गीता एक उपनिषद भी है और एक स्मृति ग्रंथ भी है। कथ्य की प्रधानता से जो ग्रंथ होते हैं उनको श्रुति कहते हैं, उपनिषद कह सकते हैं, जिसमें कौन कह रहा है इसकी प्रधानता नहीं, क्या कहा जा रहा है इसकी प्रधानता, तो उसको श्रुति कहते हैं। और जब वक्ता की प्रधानता से कोई बात कही जा रही हो, कौन बोल रहा है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, तो कथ्य की भी प्रधानता हो जाती है और वक्ता की भी प्रधानता हो जाती है। तो वक्ता की प्रधानता से कोई ग्रंथ स्मृति बनता है और कथ्य की प्रधानता से कोई ग्रंथ श्रुति बनता है। लेकिन गीता श्रुति और स्मृति दोनों है। इसमें कथ्य की भी प्रधानता है और स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं तो वक्ता की भी प्रधानता है। और गीता के जो जीवन के मूल सिद्धांत हैं वो गीता के दूसरे अध्याय में ही भगवान ने 11वें श्लोक से और आज 30वां श्लोक तक हम चलेंगे, इसमें दे दिया है। गीता की विशेषता है कि सारी उपनिषदों का सार होने के उपरांत भी इसमें दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। विद्या, विद्या, पुरुष, प्रकृति, ये सब का प्रयोग न हो करके शरीर, शरीरी, जैसे घर और घर में रहने वाला, तो कहें गृह और गृही, ऐसे इस सरल भाषा में देह और देही शब्द का प्रयोग हो रहा है, शरीर और शरीरी शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए है कि केवल आपके ज्ञान का विषय न बने, या आपके अनुभव में ये बातें उतर जाएं। तो 29वां श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्चित् कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यत् कश्चित् एनं मन इस जीवात्मा को, इस देह के भीतर रहने वाले देही को, इस शरीर के भीतर रहने वाले शरीरी को कोई कोई आश्चर्य से ही आश्चर्य की तरह से देखता है। क्योंकि जिस तरह हम सांसारिक वस्तुओं को देखते हैं उस तरह से आत्मा को नहीं देख सकते। संसार की वस्तुओं को, जिसे इदम कहते हैं, यह तो यह को देखने के लिए क्या चाहिए भैया? एक तो दृष्टि चाहिए, और जिसको देखे वो दृश्य चाहिए, और जिस क्रिया से देखे वो दर्शन चाहिए। तो दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये तीन चीज़ों से हम सारे संसार को देखते हैं। ये देखने की त्रिपुटी है देखने की। दृष्टा माने नेत्र,
यहाँ दृष्टा का मतलब आत्मा से नहीं समझना। और दर्शन क्रिया और दृश्य, तो हम कोई चीज़ देखते हैं, आत्मा को इस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि न उसे बुद्धि से देखा जा सकता, न मन से देखा जा सकता, न इंद्रियों से देखा जा सकता। मन समीत जहि जान न बानी, तर्क न सकई सकल अनुमानी। तो उसको कैसे देखेंगे? वह स्वयं वेद्य है, किसी भी करण से, माने किसी भी साधन से उसको जान नहीं सकते आप। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि विज्ञातार मरे कीन विजानियात, जो सब कुछ जानता है, जिस शक्ति से हम सब कुछ जानते हैं, उसको जानने के लिए कहाँ से शक्ति ले आवे भाई? अच्छा, दीपक के प्रकाश में हम अंधेरे में पड़ी वस्तुओं को देखते हैं। अब दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक जलाने की आवश्यकता है क्या? नहीं, वह स्वयं प्रकाश है, उसको देखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसके प्रकाश में हम सब को देखते हैं। सूर्य है, स्वयं प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश में हम सब चीज़ों को देखते हैं। लेकिन सूर्य को देखने के लिए कहाँ से प्रकाश लाएं भाई? वो तो स्वयं प्रकाश है। उसी तरह से इस आत्मा की शक्ति से ही तो हम सबको जानते हैं। यही तो चेतन है। यही तो निकल जाए तो शरीर की सारी इंद्रियां सब व्यर्थ हो जाती हैं। तो जो इस शरीर में बैठ के और इस शरीर के माध्यम से सबको जानता, देखता, सुनता, समझता है, उसको जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने समझने के लिए अब दूसरी चेतन शक्ति हम कहाँ से लाएं? तो आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है कि मतलब क्या? मतलब ये कि ये अनुभव की चीज़ है, ज्ञान की चीज़ नहीं है। ज्ञान उसको कहते हैं जो किसी साधन से अर्जित किया जाए, हैं? देखने से, सुनने से, परीक्षण से, पढ़ने से जो कुछ अर्जित करती है बुद्धि, उसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन ये आत्मा का ज्ञान अर्जन वाला, क्रिया वाला ज्ञान नहीं, क्रिया से उत्पन्न होने वाला ज्ञान नहीं है। ये स्वयं वेद्य ज्ञान है, स्वयं ही जिसको अनुभव हो कि मैं हूँ। और आप किसी काल में ये अनुभव करके नहीं दिखा सकते कि मैं नहीं हूँ। मैं हूँ ये सबको बोध रहता है, प्रतिबल बोध रहता है। मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव कोई कर नहीं सकता कभी किसी काल में। यही आत्मा का ज्ञान है। मैं हमेशा हूँ, सदा हूँ, सर्वदा हूँ। बचपन में भी मैं ही था, अवस्था बदली, शरीर बदला, जवानी आई, लेकिन मैं नहीं बदला। ये भीतर जो बचपन को देख रहा था वही जवानी को देख रहा है। अगर वह भी बदल जाता इस शरीर के साथ साथ, अवस्था के साथ साथ, तो किसको याद रहता कि बचपन भी था इसी शरीर में? क्योंकि जानने वाला भी बदल गया। लेकिन नहीं, जानने वाला नहीं बदलता है, अवस्थाएं बदलती है, लेकिन अवस्थाओं का साक्षी नहीं बदलता है। शरीर बदलता है, लेकिन शरीर के परिवर्तन को देखने जानने वाला वो नहीं बदलता है। वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस शरीर को देखता है, और मृत्यु के बाद फिर दूसरे शरीर को कैसे ग्रहण कर रहा है यह भी उसका साक्षी बनता है, वो भी देखता है। शरीर की मृत्यु होती है, इस शरीर में रहने वाले आत्मा की नहीं मृत्यु होती है। वह जैसे जन्म का साक्षी था वैसे मृत्यु का भी साक्षी बन के आगे बढ़ जाता है। आश्चर्यवत बदत तथैव चान्य, और च अन्य, और दूसरा इसका वर्णन भी बड़े आश्चर्यवत ढंग से करता है। क्योंकि भाई संसारिक वस्तुओं का वर्णन हो तो उसका
वर्णन करने में आसानी रहती है। उसके रूप से, रंग से, स्पर्श से, गंध से, हैं, ये सारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं। आप वर्णन कर सकते हैं, उसका रूप ऐसा है, उसका गंध ऐसा है, उसका आकार ऐसा है, उसका गुण ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, क्योंकि यह सारी चीज़ें इंद्रियों के पकड़ में आ जाने वाली है। लेकिन ये जो आत्मा है इंद्रियों के पकड़ में आने वाली नहीं है। तो इसका वर्णन कैसे हो? तो आश्चर्यवत ढंग से ही होता है। मतलब जो शब्दों का विषय नहीं है उसको शब्दों के माध्यम से रेखांकित करना कितना कठिन काम है? और उसको अपने नहीं दूसरे को भी समझाना ये बहुत कठिन है। इसीलिए कोई कोई उसे आश्चर्यवत ढंग से उसका वर्णन करता है। आश्चर्यवत चैनम अन्य श्रोत, आश्चर्यवत च ऐनम अन्य श्रोत। और सुनने वाला भी कोई कोई बड़े आश्चर्य से इसको सुनता है। आप लोग भी तो आश्चर्य से ही सुन रहे हो। श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। और सुन के भी बहुतों को समझ में नहीं आता है। वो जो कठोपनिषद में एक मंत्र आया था ना, कि शृण्वाया बहुवीर्यो न लभ्यो। बहुतों को तो यह ब्रह्म विद्या सुनने को भी नहीं मिलती है। शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विदुः। और बहुतों को सुन के समझ में नहीं आती है। आश्चर्यवत वक्ता कुशलो से लब्धा, आश्चर्यवत ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। जब कोई कोई आश्चर्यवत वक्ता, आश्चर्यवत श्रोता और आश्चर्यवत ढंग से समझाने वाला और आश्चर्यवत ढंग से उसको ग्रहण करने वाला मिल जाता है, तब जाके ये ब्रह्म ज्ञान का मोती समझ में आता है। वही बात यहाँ गीता में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो ये वर्णन मैं कर रहा हूँ किसी संसारी चीज का वर्णन नहीं है। और वर्णन से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान यहाँ काम नहीं आता है। यह अनुभवजन्य ज्ञान होना चाहिए। मैं जिसको कह रहा हूँ उसको आप अनुभव करें कि हाँ, इस शरीर के भीतर शरीर ही है, यह देह के भीतर देह ही है, यह तो नित्य परिवर्तनशील शरीर है, लेकिन कोई है जो इसके भीतर बदलता नहीं है और इसके हर बदलाव का साक्षी है और उसकी हर बदलाव की उसको स्मृति है। और मैं वही हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ। लेकिन शरीर बहुत बड़ा साधन है। और ये तो मैंने अभी कुछ एक सप्ताह पहले प्रत्यक्ष अनुभव किया। जब मेरे शरीर में मात्र चेतना भर बच गई थी, न शरीर हिल रहा था, न डूल रहा था, न वाणी निकल रही थी, आंखें टकर टकर खुली थी, पलकें गिर भी नहीं रही थी, लेकिन मेरी चेतना तो पूरी थी। मुझको लग रहा था अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं तो हूँ, शरीर अब नहीं है, शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। अलग की बात है कि अभी कुछ समय और शेष था जीवन में, कुछ आप लोगों के साथ भी अभी संवाद शेष था, फिर स्मृति चेतना लौटी और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। यद्यपि आप लोग अनुभव कर रहे होंगे अभी पहले वाली स्पिरिटी, पहले वाला स्वास्थ्य, पहले वाली शक्ति नहीं है, लेकिन आप लोगों के प्रेम बस से वीडियो बना रहा हूँ। कल तो ये वीडियो आपके पास जाएगा और कल एक दिन का और मेरा चिकित्सा बची है, तो कल तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। तो परसों किसी पुराने वीडियो से ही काम चलाइएगा।
इसके बाद स्वास्थ्य साथ दिया तो रोज़ एक वीडियो आप लोगों को बना दिया करूँ।